हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड में ना गर्म पानी इस तरह से होल्ड करने में बहुत अच्छा लगता है। अराउंड 5 o'clock उठ गई थी और थोड़ी बहुत लंच की तैयारी कर ली है। दाल मखनी बना रही हूँ तो रात को ही सोख करके रख दिए थे काली दाल और राजमा। और काली दाल ना सोख होने के बाद वो थोड़ी सी ग्रीन हो जाती है, तो काफ़ी टाइम आप लोगों के कॉमेंट्स आते हैं कि ये ग्रीन दाल है या काली दाल है। ये है काली दाल ही, बट जब आप सोक करोगे तो वो ग्रीन हो जाती है। तो सिर्फ नमक डाल के इंस्टेंट पॉट में अराउंड 20 मिनट्स के लिए हाई प्रेशर पे चढ़ा दिया है। आप स्लो कुक भी कर सकते हो, बट 20 मिनट्स में बहुत अच्छे से बॉईल हो जाता है। कोई बेकिंग सोडा एंड ऑल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने अच्छे से रात भर सोक किया हुआ है ना। और मैं सिर्फ अदरक लहसुन डालती हूँ और मिर्ची ऐड करती हूँ, प्याज ऐड नहीं करती हूँ मैं दाल मखनी में। और बहुत अच्छा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आता है। और दाल मखनी की ना एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसको बोलते तो हैं दाल मखनी, बट उसमें बटर का कोई रोल होता नहीं है। वो दाल का टेक्सचर ही ऐसा होता है कि वो एक मखनी जैसी जो टेक्सचर होती है ना, वो अपने आप ही आ जाता है। तो मैं कभी भी बटर नहीं ऐड करती हूँ, हमेशा घी में ही छौंक लगाती हूँ। तो सिंपल अदरक लहसुन और खूब सारा टमाटर। तो अभी पीते हैं गर्मा गर्म पानी और उसके बाद बच्चों के लंच बॉक्स की भी तैयारी करनी है। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये बास्केट में मैं अदरक रखती हूँ बाहर ही तो ये ख़राब नहीं होते। तो ये वाले जो अदरक है ना, वो हैं कॉस्को के ऑर्गेनिक जिंजर। वो बहुत ड्राई होते हैं, तो बाहर आप 1 मंथ के लिए भी रख दो ना, कभी भी ख़राब नहीं होते। वैसे 1 मंथ मेरा एक पैकेट चलता नहीं है, बट ये नहीं ख़राब होते। जो गीले वाले होते हैं ना, उनको इधर आपको सुखा के रखना होता है या फिर फ्रिज में रखना होता है। अगर गीले वाले अदरक बाहर रखोगे फिर तो वो ख़राब हो जाते हैं। रात को पनीर छोटे छोटे पीसेस में कट करके रख लिया था और यहाँ पे थोड़े से पेपर कट कर रही हूँ। मैं कॉस्को से ये वाला चीज़ का ब्रिक लाती हूँ। ये मोज़रेला चीज़ है, येलो वाला भी मिल जाता है। येलो और वाइट मिक्स करके ना एक मार्बल चीज़ का भी ब्रिक होता है, वो भी मिल जाता है। तो इसको अच्छे से अगर ऐसे रैप करके और ऊपर से मैं एक और जिप लॉक डाल देती हूँ कि जितना टाइट हो सके, हवा नहीं लगनी चाहिए बेसिकली इसको। और मैं फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ, रेफ्रिजरेटर में ही रखती हूँ। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। मेन यही होता है कि इसको पैक करके रख दो। कभी अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं ना और वो अगर खोल के रख देते हैं, फिर ये ख़राब हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये अच्छे से कवर्ड हो। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए सैंडविच बना रही हूँ, तो स्टफिंग रेडी है। इसमें आप चाहो तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हो और केचप भी ऐड कर सकते हो। बच्चों को केचप पसंद नहीं है, येशा क्यूश को, इसलिए मैं नहीं ऐड करती हूँ। हरे धनिए की चटनी भी अच्छी लगेगी, वो एक इंडियन स्टाइल टच देने के लिए। वैसे सैंडविचेस में ना आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। और जनरली ब्रेकफास्ट में तो ये बनाना खा के जाते हैं, बट बनाना जो कॉस्को से लेके आए हैं ना, वो थोड़ा कच्चा है। अभी 2 दिन लगता है उसको अच्छे से पकने में, तो इसलिए मैं थोड़ी सी सूजी रोस्ट कर रही हूँ, उपमा बना दूँगी। और दाल मखनी के लिए टमाटर बॉईल करने के लिए रख दिया है। दाल मखनी, राजमा, छोले, इन सब में जब भी मैं टमाटर ऐड करती हूँ, टमाटर का पेस्ट ऐड करती हूँ, तो ट्राई करती हूँ कि उसको बॉईल कर लूँ, छिलका हटा के ठंडा करके फिर पीस लूँ ना, तो बिल्कुल स्मूथ सा टमाटो पेस्ट बन जाता है। मॉर्निंग में इतना कुछ करना होता है, ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, लंच, फिर अपने साथ भी थोड़ा सा टाइम बिताना होता है। और यही रीज़न है कि मैं जल्दी उठती हूँ, ताकि अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे पास टाइम होता है। और वो हड़बड़ हड़बड़ हसल एंड बसल्स नहीं होते हैं मॉर्निंग आवर्स में, जो कि जनरली होते हैं। तो मुझे ये स्लो मॉर्निंग ना काफ़ी अच्छा लगता है कि अपने हिसाब से धीरे धीरे काम करते रहो। और इंस्टेंट पॉट में दाल मखनी भी बॉयल होके रेडी हो गई है, बस अभी फटाफट से तड़का बना लेंगे।
और सुबह सुबह किचन का मेरा साथी उठ चुका है और आज जल्दी उठ गया। वैसे 7 o'clock उठता है, 6:30 उठ गया, नहा धो के तैयार हो गया है। जाओ दीदी को बुला लो। अब इसका काम स्टार्ट हो गया। अब दीदी को बुलाएगा, फिर डिश वॉशर भी एम्प्टी कर अभी हो रहे हैं 7:30, ऑल डन। दाल मखनी अभी लो फ्लेम पे मैंने रख दी है, बाद में इसको ऑफ कर दूंगी, लाइक जाने से पहले ऑफ कर दूंगी। और राइस तो मम्मी बना लेते हैं और अनुज घर से काम करते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ पैक नहीं करना होता। तो उपमा है, मैंने अपने लिए उपमा पैक कर लिया है लंच के लिए, और ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच है, तो मेरा ऑफिस के लिए डन हो जाएगा। मुझे ऑफिस में ना ज़्यादा हैवी खाना लेके जाना अच्छा नहीं लगता। 2:45 तक तो आ ही जाती हूँ, अगर भूख लगती है तो उस टाइम पे खा लेती हूँ, अदरवाइज़ अर्ली डिनर कर लेती हूँ। और दाल मखनी के साथ ना रोटी पराठा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जब भी दाल मखनी बनती है डिनर तो सॉर्टेड होता है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस मम्मी पापा के लिए थोड़ी सी कुछ सब्जी बना लूँगी, डिनर डन हो जाएगा। और दाल मखनी जब भी बनती है ना, हम वो ट्रायंगल वाला पराठा बनाते हैं अजवाइन और पुदीना एंड ऑल डाल के, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा यम लगता है। तो आज डिनर का कोई टेंशन नहीं है, इस बात की बड़ी खुशी है। हेलो दोस्तों, अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, अराउंड 6 o'clock हो रहे हैं। ऑफिस से आने के बाद थोड़ी देर काम किया, एक सीरियल देखती हूँ मम्मी के साथ बैठ के, वो देखा। फिर भूख नहीं लग रही थी बट मन कर रहा था दाल मखनी देख के कि थोड़ा सा खाऊं, तो राइस बचा हुआ था तो राइस के साथ खा लिया। और मम्मी पापा के लिए सब्जी बना के रख दी है, आलू गोभी की सूखी वाली सब्जी। और बच्चों का तो दाल मखनी से ही हो जाएगा, बस आटा गूंथ के रोटी बनाना है। तो अभी टाइम है 1 घंटा मेरे पास। मैं ना पैकिंग में क्या कर रही हूँ, बेसमेंट का जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो होती रहेंगी, डेकोर पीसेस अलग जाएंगी, जो कांच की चीज़ें वो अलग जाएंगी। बट बेसिकली अब मैंने रूम वाइज पैकिंग और सॉर्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है, कोई पूछ भी रहा था कि सुची ये तो नहीं बेच रही हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं बेच रही हूँ मैं, ये मेरा बहुत प्यारा है और वेफेयर से लिया था। और फिर से लो तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और एक्सपेंसिव चीज़ें फिर आप हाई प्राइस पे अगर रीसेल करने जाओ ना मार्केट प्लेस एंड ऑल पे, फिर नहीं सेल होता वो अच्छे प्राइस पे। तो ये तो मैं सस्ते में कभी भी नहीं बेचूंगी। वैसे हमने कोई भी फर्नीचर ना सस्ते में नहीं बेचा है, जितने में लिया था उतने में ही बेचा है। और मोस्टली सारे फर्नीचर हमने सेल पे लिया था, इसलिए वो अच्छे प्राइस में बिक गया। बट ये तो फुल प्राइस में लिया था और ये नहीं सेल होने वाला, और ये मैं नहीं करूँगी सेल। पहले ही बोल दिया था मैंने अनुज को, ये मैं लेके जाने वाली हूँ। तो इसमें मेरे थोड़े से ऐसे मेकअप के थोड़े बहुत चीज़ें रहती हैं, कुछ बुक्स भी हैं। तो ये सारे सॉर्ट करके एक बॉक्स बना लूँगी, ताकि पता चले कि इसकी चीज़ें एक ही बॉक्स में है। ये वाला कुकी बॉक्स किचन से लेके आई हूँ कि सारे जो लिप कलर्स एंड ऑल है ना, ये सारा मैं इसमें डाल के पैक कर लूँगी। ले तो लेती हूँ,
इतने सारे लिप कलर्स हैं, मैं पता नहीं कितने यूज़ करती हूँ। ये रेड वाला शायद मैं बस करवा चौथ के दिन ही यूज़ करती हूँ। अच्छा पिंक है ये, बट शाइनी है और मुझे शाइनी नहीं अच्छा लगता। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? देखो, मैं ना शौक में बहुत मेकअप प्रोडक्ट्स लेके आती हूँ, पर मैं यूज़ नहीं करती। बीबी क्रीम लेके आई थी, मैं कभी भी कोई फाउंडेशन यूज़ ही नहीं करती हूँ। अब कौन यहाँ पे शादी पे जाना होता है कि थोड़ा तैयार होके जाओ। नॉर्मली कोई भी पार्टी वार्टी होता है ना, मैं कभी भी बीबी क्रीम या फाउंडेशन नहीं यूज़ करती हूँ। ये सारा निकाल देती हूँ, ये रखे रखे ना एक्सपायरी हो जाएगा। ये मैं भूल ही गई थी, ये तो बड़ा अच्छा सा कलर है। हाँ, लॉरियल का ये 752 क्लासिक वाइन, अच्छा कलर है। और ये मेरी फेवरेट बिंदी, मुझे ना ऐसी छोटी छोटी बिंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। शुरू से मैं इतनी छोटी ही बिंदी लगाती थी, जो दिखे ना और मुझे पता हो कि मैंने बिंदी लगाई है। ये वाली ईयरिंग भी मुझे बहुत प्यारी लगती है, मैंने चंडीगढ़ से लिया था, सेक्टर 22 के मार्केट से। बट बहुत हैवी है, मेरे से पहना नहीं जाता है। कौन कौन है मेरे जैसे बताना, जिनको सजना सवरना ज्वेलरी पहनना बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, बट कलेक्शन करने में बहुत अच्छा लगता है। ये वाला ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ॉन से लिया था, डिफरेंट साइजेस के हैं, बहुत अच्छे से इसमें ना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने हैं, मेकअप के प्रोडक्ट्स, ईयर रिंग्स एंड ऑल बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे वाले भी हैं, तो सारे एक ही बॉक्स में पैक कर देती हूँ कि वहाँ जाके जब इस ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज करने का टाइम आएगा तो पता होगा कि कौन सा बॉक्स खोलना है। और नीचे से और ये टेप का एंड हमेशा खो जाता है ना, तो कोई भी टूथपिक या एक स्टिक लगा के यहाँ पे रख दो, फिर खोएगा नहीं। Jack! Hey, Jack! Jack looks up just in time to see the ball fly over his head. Straight into the net. Oh no, it's a goal for the other team. किचन की क्लीनिंग हो गई है, डिश वॉशर चला दिया है, और जो रेड वाला पॉट है वो डिश वॉशर में नहीं जाता, वो हैंड वॉश ही होता है, तो वो भी वॉश करके रख दिया है। तो चलिए आज के लिए किचन को भी बंद करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।